हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और जैसा आप सभी को पता है, हमने आर्मी का स्पेशल बैच 2021 शुरू कर दिया है आपकी डिमांड पर। और यहां पर हम टॉपिक वाइज सभी चैप्टर कवर करने वाले हैं। ओके, परसेंटेज हमने पार्ट 1 कल कंप्लीट किया था। यदि आपने वो नहीं देखा तो उसको जाकर पहले ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। वो हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है परसेंटेज का पार्ट 1। आज हमारा परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 2 है और इस दूसरे पार्ट के अंदर ये हमने पूरा की पूरा परसेंटेज कवर कर लिया है। यदि आपने ये दोनों पार्ट परसेंटेज के देख लिए तो यकीन मानना कि इससे बाहर आपका परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं बनेगा। हमने वो सभी की सभी टाइप कवर किया है जो कि आपके एग्जाम में लास्ट के 3 साल में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने के चांस है। ओके, तो रोज़ सुबह हमारी 10 बजे लाइव क्लास होती है। आपको समय याद रखना है, रोज़ सुबह 10 बजे। चलिए अपने क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि आज जो हमारी क्लास है वो थोड़े से अच्छे लेवल की होने वाली है, बट क्वेश्चन हम वही करेंगे जो कि आपके आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने के चांस हैं। ओके, तो अपना कॉपी पेन आप साथ में लेकर बैठ सकते हैं, अपना टेस्ट भी आप साथ साथ लगा सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16, कल हमने क्वेश्चन 15 तक कंप्लीट किए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल अच्छे से। चलो, आप चाहो तो अपना कॉपी पेन लेकर खुद से सॉल्व कर सकते हो और आंसर मेरे साथ मैच भी कर सकते हो। और जो हमारे विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं, जिनको मैथ नहीं आता, वो इस लेक्चर को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे। तो हमको मूल संख्या निकालनी है। हमने मूल संख्या x मान ली है ना। जब कुछ भी नहीं दिया होता तो हम हमेशा चीज़ों को x मान लेते हैं। ओके, अब देखो मूल संख्या क्या है, x है। बोला है कि एक संख्या में से, यानी कि x में से 600 के 75% यानी कि 75/100 का 2/3 का 2/3 घटाने पर, यानी कि इसमें से ये पूरी संख्या घटाने पर, ओके, तो ये माइनस का साइन, क्या प्राप्त होता है हमको, 320 प्राप्त होता है। क्या इतना स्टेप सभी को समझ में आया है। ओके, अब देखो ये 0 से आपकी ये 2 0 कैंसिल हो गई है ना। आप और कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300। तो यहाँ पे x माइनस 300 हो गया बराबर 320। अब देखो यहां पर मैं आपको एक चीज और बेसिक समझाता हूं, ठीक है, कि जब भी कोई संख्या ऐसे बराबर में हो, अगर एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस का साइन दे रखा है तो ये आपस में हमेशा जुड़ जाती हैं। ठीक है, अगर दोनों तरफ सेम साइन है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो वो आपस में घटती हैं। तो 300 इधर जाके 320 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 620 हो जाएगा। x का मान कितना आया है, 620 आया है। ऑप्शन डी जिसने भी दिया है उसका आंसर सही है। और जो उनको मैथ नहीं आता, यदि वो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आया होगा। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 17, और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैथ का। और आपको इसका बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अगर आपने वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पीडीएफ से फिर आपको प्रैक्टिस करना है। जब भी आपका पेपर नज़दीक आएगा, इस पीडीएफ से आपको परसेंटेज का प्रैक्टिस करना है। और आपको फिर से बता दूं, कमेंट आ रहे थे कल, हमारी ये जो क्लासेस है वो बिल्कुल फ्री रहने वाली हैं हमारी यूट्यूब पे। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन जल्दी से सोल्व करेंगे। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह क्वेश्चन मैं आपको कल करवा चुका हूं इस टाइप का। ओके, देखो मैंने आपको क्या बोला था, 2 तरीके होते हैं, बट मैंने आपको दूसरे तरीके से सोल्व करवाया था। बेसिक तरीका तो आपको किताब में मिल जाएगा, x + y × x y 100 वाला, है ना। हमको क्या करना था ऐसी कंडीशन में, ऐसे क्वेश्चन में, हमको जो मूल है हमारा उसको 100% मान लेना है। गॉट इट। क्रय मूल्य क्या है हमारा, 100% है। 30% की कमी हुई, 100 में से 30% घटाएंगे तो 70 बचेगा।
फिर 40% अधिक हो जाता है उसका बिक्री मूल्य। तो ये जो 70 आया है इसमें 40% और जोड़ना है 70 का। अब मैंने आपको कल ये भी बताया था, अगर आपने बेसिक क्लास नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमको कोई संख्या ऐसी दे रखी है और हमको उसको कुछ भी प्रतिशत निकालना है तो हम एक डिजिट छोड़ के अगर पॉइंट लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। 40% निकालने के लिए हम इस 7 को 4 से गुणा कर देंगे, 7 चौके 28, तो 70 का 40% 28 होता है। 28% अधिक हो गया तो कितना हो गया, 98 हो गया। ओके, तो बोला है कि विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो पहले 100 था विक्रय मूल्य, अब कितना हो गया विक्रय मूल्य, 98। साफ दिखाई दे रहा है ना, 2% की कमी हुई है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। पहले मैंने इसको क्रय मूल्य बोल दिया था, ठीक है, विक्रय मूल्य है ये भाई। ऑप्शन डी समझ में आया है सभी को। चलो, और ये क्लास आपकी डिमांड पर हो रही है, जब तक आपका सपोर्ट रहेगा हमारा ये चलता रहेगा, और जनवरी तक मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसको हम कंप्लीट कर दें पूरे बैच को। चलो 18 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था। करते हैं फिर इसको सोल्व। ओके, तो देखो माना मैंने प्रारंभिक भाव, यानी कि जो प्रारंभिक भाव है वो क्या है, x है। ओके, तो x के मूल्य में 20% कमी होने पर, अब 20% को आप 20/100 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि कमी होने के बाद यहां पे कुछ मूल्य बना है 800 रुपये प्रति क्विंटल। अब कमी हुई है तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 80/100। समझ में आया सभी को। 80/100 का मूल्य 800 रुपये प्रति क्विंटल है। ओके, तो यहां पे क्या करोगे आप, 800 कर दोगे, सीधी सी बात है। और यहां से डायरेक्ट, अब यहां पर भी आपको मैं एक बेसिक बताता हूं। देखो कुछ लोगों को यहां पर भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी दो चीजें आपस में बराबर हैं तो आपस में भाग हो सकती हैं, ठीक है, और यहां पर ये आपस में इधर जाके गुणा होगा। यदि यहां पे गुणा का साइन होता तब हम इसको यहां से कैंसिल कर सकते थे, भाग कर सकते थे, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। देखो इसको कैंसिल करूंगा, ये 10 बार में जाएगा और ये 100 इधर जाके 10 में गुणा हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा यहां से, 1000। ऑप्शन डी हमारा यहां से करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 19। और अभी तक आपने हमारा प्रयास लाइक नहीं किया है, यदि वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से देखेंगे। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्चों का योग 6447 रुपये हो तो अमन का खर्च कितना है। अमन का खर्च कितना है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है आप सभी को पता लग गया होगा, थोड़ी सी अच्छे लेवल की है, बट ये सभी की सभी टाइप आपके आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक देखना है तो हमारा पहला लेक्चर देखेंगे, इससे पुराना, राइट। चलो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, ए से मैंने लिख दिया अमन, वी से मैंने लिख दिया विमल और आर से मैंने लिख दिया रमन। 3 पर्सन है। ओके, पीछे से शुरू करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में बोला है कि विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, तो रमन का खर्च हमको 100 मानना है। ओके, विमल का रमन से 10% कम है तो यहां पे ये 90 हो गया। ओके, अब बोला है कि अमन का खर्च विमल से 30% अधिक है। अमन का विमल से 30% अधिक है, तो देखो 90 का 30% कैसे निकालोगे, एक डिजिट छोड़ के डॉट लगाया, ये हो गया 10%, 30% यानी कि 9 तिया 27। 90 का 30% होता है 27, 90 में हम 27 जोड़ेंगे तो 117। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप देखेंगे यहाँ पे बोला है तीनों के खर्चों का योग इतना है और खर्चों का जो रेशो आया है वो इतना है, तो रेशो को जोड़ेंगे हम,
रेशो को जोड़ने के बाद कितना बनेगा, यहां पे बनेगा आपका 307। ओके, हाँ 307 बनेगा। और यहां पर आपको टोटल कितना दिया है प्रश्न में, 6447। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो एक रेशो का मान 21 आएगा। ये 307 को हम इससे भाग करेंगे तो 21 पे कट जाएगा ये 6447। अब एक रेशो का मान आया है 21, हमको बोला है अमन का खर्च, और अमन का खर्च का रेशो कितना है, 117 है। यदि एक रेशो का मान 21 है तो 117 का मान क्या होगा, 117 गुणा 21। इसको गुणा कर लीजिएगा फटाफट से आप। ओके, तो यहाँ पे 7 1 1, फिर गुणा करेंगे 7 दूनी 14, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, और यहाँ पे आपका कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो 2 4 5 7, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी गुणा करने पे आपका सही आंसर आएगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। और आज की जो हमारी क्लास है वो लंबी होने वाली है। आज हमारे प्रश्न जो है वो 35 है। प्रश्न 35 नहीं है, हम 35 तक प्रश्न करेंगे और इन 35 प्रश्नों में आपका परसेंटेज कंप्लीट है। इनसे बाहर आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही नहीं। अगर बना भी तो आप इतना कर चुके होंगे कि आप आराम से उसको खोल कर सकते हैं। ओके, चलो अब एक टाइप आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। यहां पर मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। पहले इसको सॉल्व करो। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं। घटा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है। जल्दी करेंगे जी सॉल्व। तो देखो, सेब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे, यहां पर कमी हो चाहे वृद्धि हो, आपको एक ट्रिक लगानी है बिल्कुल डायरेक्ट। क्या लगानी है, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट, ठीक है, इनटू रुपीज बटे में क्या होगा, आपकी क्वांटिटी होगी, मात्रा होगी। यह ध्यान रखना है आपको, प्रॉफिट या फिर लॉस, रुपीज और क्वांटिटी। और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, जो अब मूल्य चल रहा है, अब का मूल्य आपका आ जाएगा वस्तु का, अब का मूल्य। ये ध्यान रखना है आपको, मैं रफ करते जा रहा हूं सारी चीज को। ये देखो, अब 25% की कमी हुई यानी कि 25/100। ओके, रुपीस कितना है, 240 रुपये में, क्वांटिटी कितनी है, 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीदता है। और इससे क्या आएगा, इससे आएगा आपका प्रेजेंट मूल्य यानी कि घटा हुआ मूल्य अब का। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 दूनी 6, और 6 से कैंसिल करेंगे, 6 चौका 24, 40। सही है ना, सॉरी 4 दूनी 8, मैं भी कहूं कुछ गड़बड़ हो रहा है। 4 दूनी 8 और 8 तिये 24, यहां पे आपका 30 रुपये आएगा। अब का जो मूल्य है वो कितना है, 30 रुपये है, और ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अब यहां से मैं एक क्वेश्चन और करवा दूंगा क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन ऐड किया है ना, हर एक टाइप का मैंने एक ही क्वेश्चन ऐड किया है। अब यहां से अगर आपसे बोल दे कि पहले मूल्य कितना था, आपसे बोल सकता है प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य यानी कि ये मूल्य कब हुआ है, 25% कम होने पर हमारा मूल्य 35 रुपये है। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, पहला वाला घटा हुआ मूल्य। अगर आपसे बोल देता कि प्रारंभिक मूल्य निकालो, तो आपको पहले ये भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमारा अब का मूल्य कितना है भाई, 30 रुपये है। और ये कब आया है, जब 25% कम हुआ है मूल्य। तो 25% को हम 75% लिखेंगे, लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो कमी होती है वो 100 माइनस लॉस होती है। हमको प्रारंभिक मूल्य निकालना है यानी कि 100% का मान निकालना है जिसमें ना कोई कमी हुई है ना कोई लॉस हुआ है। कितना होगा, x होगा। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। प्रारंभिक मूल्य का क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3000 बनेगा, नीचे 75 गुणा x बनेगा, कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, ऊपर 1000 आ गया, और 3 से कितना आएगा, 25। फिर मैं अगर कैंसिल करूंगा तो ये 40 बार में कटेगा, तो 40 रुपये कब आएगा, ये 40 रुपये है आपका प्रारंभिक मूल्य।
ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है और मैंने आपको दोनों करवा दिए, 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन में। भाई सभी को समझ में आया है ना? चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने 21, जल्दी से देंगे इसका आंसर जी। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? अब अधिकतम अंक यानी कि टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स क्या होता है? अपने आप में 100% होता है ना? टोटल मार्क्स यानी कि 100% का मान बताना है भाई। देखो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 35% अंक चाहिए। यहां पे बोल रहा है कि एक व्यक्ति के 40 अंक आए, वो 30 अंकों से फेल हो गया। ध्यान से समझना कि 30 अंक उसके कम रह गए, यदि उसके 30 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। यानी कि यहाँ पे पासिंग नंबर कितने हैं? 70 हैं, और प्रतिशत कितना है? 35 है। यानी कि 35% का मान 70 के बराबर हो गया। समझ पा रहे हो ना? ये भी पासिंग प्रतिशत है और ये भी पासिंग मार्क्स है, ये दोनों बराबर हैं। कुल अंक बताने हैं। तो देखो 35 एकम 35, 1% का मान 35 दूनी 70, 2 है। 1% का मान 2 है। 100% का मान निकालना है अधिकतम अंक, तो 100 से गुणा कर दो सीधा। क्या आंसर आएगा? 200। क्या सभी भाई बहन को समझ में आया है ना? चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे जल्दी से, कॉपी पेन लेके। यदि नए हैं, अगर आपको मैथ नहीं आता तो लेक्चर देखेंगे। किसी परीक्षा में राम तथा श्याम क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? देखो जी, फिर से टोटल अंक यानी कि 100% का मान, ये ध्यान रखना। टोटल अंक तो अपने आप में 100% ही होते हैं ना, 100% का मान बताना है आपको। देखो कितने अंक मिले हैं? एक को मिले हैं 60%, दूसरे को मिले हैं 30%, टोटल कितना हो गया? 90%, है ना? और इनके प्राप्त अंकों का योग इतना है। समझ पाए हो क्या दिया है? 90% दोनों को मिले हैं और 90% का जो मान है वो 783 दिया हुआ है। सिंपल, भाग करेंगे तो यहाँ से 1% का मान आ जाएगा। हमको 100% का मान निकालना है। तो देखो पूर्णांक डायरेक्ट निकाल लेंगे हम। यहाँ पे पूर्णांक क्या हो गया? 783, ये 90 नीचे आके भाग होगा 90। 100% का मान निकालना है पूर्णांक, तो गुणा 100। बस 0 से आपकी 0 कट गई, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 8 72, कितना बच गया? 9 7 63, 87, और यहाँ पे 10 बचा हुआ है, तो 87 गुणा 10 870 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जी, सही है ना? चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन बड़ा मत देखना कि बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ के देखो आपको सब पता लगेगा। बड़ा इसलिए क्योंकि मैंने ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। देखो भाई, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 5 अंकों से क्या है वो? अनुत्तीर्ण हो जाता है। ओके, तो ये उत्तीर्ण नहीं है, ये क्या है? आपका अनुत्तीर्ण है, ये फेल है, फेल। ठीक है, जब मैं पीडीएफ डालूंगा तो वहां पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे फेल है तो इसको फेल पढ़ना भाई, पहले ही बता रहा हूं। देखो एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके एक विद्यार्थी 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? तो यहाँ पर भी मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पे बोला है पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, और आपसे पूछता है एग्जाम में एक क्वेश्चन और कि पूर्ण अंक कितने हैं, यानी कि कुल अंक कितने हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर। ओके, तो हम यहाँ पे दोनों ही सॉल्व करेंगे।
एक करेंगे हम पूर्णांक सोल्व, एक करेंगे हम टोटल पासिंग मार्क्स कितने हैं, इसको ध्यान रखना, ये फेल है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखो एक विद्यार्थी के कितने नंबर आए, 30% अंक आए और वो 5 अंकों से फेल हो गया। यानी कि अगर उसके इस 30% में 5 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो अगर मैं यहाँ पे +5 कर दूं तो ये विद्यार्थी क्या हो गया भाई, पास हो गया। समझ गए। अब देखो दूसरे केस में बोल रहा है कि एक अन्य विद्यार्थी के 40% अंक आए हैं, ये देखो 40% अंक आए हैं और वो पासिंग मार्क्स से 10 अंक अधिक प्राप्त कर गया। यानी कि अगर इसके 10 अंक और कम आते तो ये भी पूरा पूरा पास होता। समझ में आई ना सभी को बात, ये भी पास है और ये भी पासिंग मार्क्स है, ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, दोनों का मान बराबर होना चाहिए। फिर अब मैंने आपको बताया जब भी साइन सेम हो तो ये माइनस होता है आपस में, बराबर से इधर जाके, ये बराबर है, बराबर से इधर जाके साइन समान होगा तो माइनस होगा। तो प्रतिशत वाला प्रतिशत से घटेगा, ठीक है, 30% 40 में आके घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 10%। और यहाँ पे दोनों का मान अलग अलग है, दोनों के साइन अलग अलग है, तो ये जुड़ जाएंगे, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत? अब देखो पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल अंक निकालेंगे, उसके बाद ही हम पासिंग अंक निकाल पाएंगे, है ना। तो पहले आपसे अगर पेपर में बोलेगा पूर्ण अंक कितने हैं, यानी कि 100% का मान पूछेगा आपसे, वो 100% का मान कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, 1% का मान कितना हो गया, यहाँ से 1.5 हो गया, है ना, भाग करेंगे तो 1.5 आ गया। 100% का मान कितना होगा, फिर टोटल अंक 150 हो जाएंगे, 100 से गुणा कर देंगे हम इसको 100% का मान निकालने के लिए, तो 100% का मान कितना हो गया, 150। अब मैं इसको रफ कर दूं, सभी को समझ में आ गया? चलो रफ नहीं करते, यहीं पे कर लेते हैं। देखो टोटल अंक कितने हैं हमारे, अब टोटल अंक हमको पता है 150 हैं। तो अगर आपसे पेपर में बोलेगा पूर्णांक कितने हैं तो 150 हैं। बट यहां पर क्या बोला है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो देखो यहां पर भी सॉल्व कर सकते हो आप और यहां पर भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों ही आपके पासिंग मार्क्स हैं, है ना। तो हम यहां पे कर लेते हैं पुट, कोई बात नहीं। 150 का पहले हमको 30% निकालना है, फिर उसमें हमको 5 और जोड़ देना है, क्योंकि ये पासिंग मार्क्स है तो ये पास हो जाएगा बच्चा। तो 150 का 30% कैसे निकालोगे, 15 तिया 45, 150 का 30% होता है 45 और 5 और जोड़ देंगे इसमें हम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो पास होने के लिए बच्चे को 50 अंक चाहिए। क्या समझ पाए हो सभी? 150 का 30% 45 होगा और फिर हम 5 जोड़ेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम ही आंसर आएगा। देखो 15 का 150 का 40% 60 होगा, फिर आपको 10 माइनस करना पड़ेगा, फिर 50 आएगा। क्या ये दोनों टाइप आपको समझ में आया है? क्योंकि मैंने इसका एक ही क्वेश्चन लिया है। ओके, पूर्णांक बोलेगा तो भी मैंने आपको बता दिया, आपको बोलेगा पास होने के लिए तो भी मैंने आपको बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 24 क्वेश्चन, जल्दी से करेंगे सोल्व। राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू उपभोक्ताओं पर, शेष का 50% पुस्तकों पर तथा शेष का 50% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 400 रुपये बचते हैं तो राम की मासिक आय कितनी है। चलो जी फटाफट से कॉपी पेन लेके आप अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले देखो मासिक आय यानी कि अपने आप में 100% होगा, समझ में आया ना। ये हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होगी यदि हम उसमें से कुछ नहीं निकालेंगे। मासिक अगर आय हमको बोला है, हमने कुछ भी नहीं निकाला उसमें से, तो अपने आप में 100% है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू उपभोक्ताओं पर खर्च कर दिया है। टोटल आय 100 थी, 20% खर्च कर दिया, तो राम के पास अब कितने बच गए, 80% का मान बच गया। शेष का 50% यानी कि इस 80 जो शेष बचा है इसका 50% उसने पुस्तकों पर खर्च किया है। ठीक है, तो 80 का 50% कितना होता है, 40 होता है। 40 खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 40 बच गया। समझ पाए हो? फिर बोला है शेष का 50% कपड़ों पर खर्च कर दिया। शेष कितना बचा है, 40 बचा है, और 40 का 50% 20 होगा, सिंपल सी बात है। तो 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, अब आपके पास 20 बचेगा।
तो यहाँ पर आपके पास फाइनली 20% बच गया। कितना बच गया आपके पास? 20% बच गया। तो प्रतिशत में हमारे पास बचत हुई है 20% की, और यहाँ पर रुपीज़ में कितने बचे हैं उसके पास? 400 रुपये बचे हैं। तो ये दोनों ही मान बराबर होंगे। ओके, अब देखो इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये कितना जाएगा? 1% का मान जाएगा आपका 20। 100% निकालना है मासिक आय, 100 से गुणा कर दो 20 को, कितना बनेगा? 2000 बनेगा। राइट, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो 25 क्वेश्चन आपसे एक ऐसे भी आता है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, यदि इसमें 10% की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? करेंगे इसको फटाफट से सोल्व। तो देखो इसको आप ना एक बेसिक से भी कर सकते हो। क्या है? वृद्धि हो रही है ना, तो उसको आप क्या लिखोगे? 110 लिखोगे, 110/100, क्योंकि वृद्धि क्या होता है अपने आप में 100%, सॉरी वृद्धि जो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट होता है, और यहाँ पे वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो आप इसको 1 + R/100 करके भी लिख सकते हो, तो भी बात एक ही आएगी, 110 ही आपका बनेगा। मैं क्या समझा रहा हूँ? देखो आपको डायरेक्ट निकालना है क्वेश्चन, यहाँ पे आपकी संख्या ये दे रखी है। ओके, 10% की वृद्धि हुई है तो आप इसको 110/100 लिखेंगे। अगर कमी होती तो 90/100 लिखते। समझ गए ना इतना स्टेप? 2 वर्ष के बाद तो यानी कि एक बार और 110/100 कर दो बस। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आपका यहां से आंसर आ जाएगा बिल्कुल ओके। ओके, 4 0 से आपकी ये 4 0 कट गई, इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका यहां से आंसर आ जाएगा 11 × 11 121। फिर हम 18 से गुणा करेंगे 121 को तो कितना बनेगा? 8 × 8, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 × 8 और 1 9। फिर गुणा करेंगे 1 2 और 1, कैंसिल करो 8 7, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 2 1 7 8, और यहाँ पे 2 0 बची हुई है, यहाँ पे 2 0 लगा दो। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, अब इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो ये समझ में आया है आपको? अगला तरीका देख लो एक और साथ साथ। आप क्या करो, ये जो आपको दे रखी है ना दर, इसको आप ना भिन्न में बदल लो, यानी कि 10% को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे, तो भाग करने के बाद आपका कितना बनेगा? 1/10 बनेगा। अब ये जो 10 है ये आपका यहाँ पे आएगा, अब वृद्धि हो रही है तो ये 1 जुड़ेगा तो यहाँ पे आपका 11 हो जाएगा। समझ में आई ना सभी को बात? यहाँ पे समय दे रखा है आपको 2 साल का, तो आप क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर 3 वर्ष का होता तो इसकी हम क्यूब कर देते। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। तो देखो ये अब का मान है, और प्रश्न में कितना दे रखा है? जनसंख्या इतनी दे रखी है, तो फिर से ये आपके आपस में कैंसिल हो जाएगा। 18 को हम 121 से गुणा करेंगे, फिर से आपका यही आंसर आएगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, तो दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। चलो 26 है ऐसा कि किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? तो देखो माना मैंने पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या x, समझना बात को कि पहले वर्ष जनसंख्या थी शुरू में x, पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, 105/100 लिखूंगा। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि 100 प्लस वृद्धि है ये, गुणा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 95/100 लिखूंगा। इतना करने के बाद जनसंख्या फाइनली कितनी हो गई? 7980 हो जाती है। हमको x का मान निकालना है। समझ गए सभी की सभी? चलो अब कैंसिल करता हूं। देखो 19 से कैंसिल करूंगा, 19 पंजे 95, 19 चौके 76, 19 दूनी 38, ये आपका 420 पे कट गया। फिर 5 से कैंसिल कर दो जी, इसको भाग कर दो, बराबर वाले आपस में भाग होते हैं। ठीक है, और ये इधर जाके गुणा होगा। आपको पहले बता चुका हूं, दोबारा फिर बता रहा हूं। देखो 5 8 40 और 5 चौके 20, 84। ठीक है, अब ये नीचे देखो क्या है आपका, ये इधर जाके 8400 में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बनेगा फाइनली 105x बराबर 84, और यहाँ पे 4 0 और गुणा करने पे। समझ गए ना सभी? अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा
इसको कैंसिल करने पे आंसर आ जाएगा। कैसे कैंसिल करें भाई, 5 से करते हैं। ओके, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 से कैंसिल करो। 5 एकम 5, यहाँ पे बच गया आपका 3 4, 5 के 30, 5 8 40, 0 0 0। राइट, अब क्या करेंगे, ये आपका किससे कटेगा भाई, 8 पे कट जाएगा, ठीक है ना। 21 8 168, 8000 आपका राइट आंसर होगा। 8000 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्या सभी समझ पाए हो? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी 1 नवंबर को एग्जाम हुआ है, उसमें कई शिफ्ट में इससे भी टफ क्वेश्चन पूछा गया। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और इससे बेसिक क्लास आपको मैंने पहली वाली करवा दी है। चलो 27 ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है जी। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसको सोल्व करो फटाफट से। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब यहां पर मैं आपको क्या बोलूंगा कि आपको वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है, यानी कि ए स्क्वायर होता है। समझ पाए हो? तो देखो यहां पर आप ना वर्ग की भुजा कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, आपका आंसर वही आने वाला है। माना मैंने वर्ग की भुजा 10, माना कि जो भुजा है वर्ग की वो कितनी है जी, हमारी 10 है। आप कुछ भी मान लेना, 5 10 15 20 100 150, आपका आंसर सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 इसलिए लिया है, कैलकुलेशन में आसानी होगी। देखो अगर वर्ग की भुजा पहले 10 थी और अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, 10 का स्क्वायर, तो कितना होगा यहां पे, क्षेत्रफल 100 होगा। गॉट इट? बोल रहा है कि 10% की वृद्धि हुई है भुजा में, भुजा में 10% की वृद्धि हुई है। तो देखो 10 में 10% की वृद्धि होगी तो भुजा 11 हो जाएगी। 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, 1 जोड़ेंगे तो 11 हो गया। अगर हम अब क्षेत्रफल निकालें, 11 का स्क्वायर करें तो क्षेत्रफल 121 होगा। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, पहले क्षेत्रफल 100 था ना, अब कितना हो गया, 121 हो गया। कितने की वृद्धि हुई है, यहां से 21% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन बी सभी को समझ में आया है? सभी ने आंसर सही दिया होगा। अपना टेस्ट लगा सकते हैं जो पुराने विद्यार्थी हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 28, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है। और देखो भले ही यहाँ पे आयत वाला क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन पुराना है जो मैंने आपको पहले करवाया है इस वीडियो में। दूसरा क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी। माना मैंने आयत का क्षेत्रफल पहले 100 मान लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कुछ भी मान सकते हैं, आपका आंसर फिर भी वही आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। माना आयत का क्षेत्रफल पहले 100 था, ठीक है, 10% की कमी हुई लंबाई में तो क्षेत्रफल भी 10% कम होगा ना। क्षेत्रफल कितना हो गया, 90 हो गया। फिर चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई है, सॉरी यहां पे मिस्टेक, पहले 10% की वृद्धि हुई है, 110 हो गया। फिर 10% की कमी हुई है तो 110 का 10% कितना होता है, 11 होता है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे आपका 99 आ जाएगा। तो बोला है क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि या कमी हुई है। देखो पहले क्षेत्रफल 100 था, फाइनली कितना हो गया, 99 हो गया। क्या हुआ है, 1% की कमी दिखाई दे रही है। ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29 आपसे ये भी पूछ सकता है जी, वृत्त वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है एक बार क्लर्क में, तो हमने सोचा क्यों ना कर लिया जाए, है ना। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे हम आर को कुछ भी मान सकते हैं, आर को मैं 10 मान लेता हूं, कुछ भी मान लो, 100 5 10 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको आर को कुछ मान लेना है, आपको आसानी होगी। तो आर अगर मेरी 10 है तो पाई आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल कितना होगा, पाई 10 का स्क्वायर, यानी कि आपका क्षेत्रफल अब होगा 100 पाई। करेक्ट है इतनी बात। अब बोला है कि त्रिज्या में 50% की वृद्धि हुई है। त्रिज्या हमने 10 मानी थी, इसका 50% कितना होगा, 5 होगा। वृद्धि होने के बाद त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो अब क्षेत्रफल निकालो इसका, पाई आर स्क्वायर कितना होगा, 225 पाई होगा। पाई से पाई कैंसिल कर दो, खत्म कर दो इसको, ठीक है।
पहले क्षेत्रफल था 100 पाई, अब क्षेत्रफल है 225 पाई। कितना बच गया, कितना फालतू है यहाँ से, 125 फालतू है ना, 125% की अब वृद्धि हुई है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 30, चलो थोड़ा जल्दी जल्दी। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप का आता है, उम्मीदवार और चुनाव से रिलेटेड। क्या है क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े। तो देखो 2 उम्मीदवार थे, टोटल वोट तो आपको पता है 100 होते हैं, 100% मान लिया मैंने, है ना। एक को क्या हुआ है, 30% वोट मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे भाई, 70% वोट मिले होंगे। अब 16,000 मतों से हार गया, यहां पर उसका परसेंटेज में कितना कम है, 40% कम है। ठीक है, और वोटिंग में कितने इससे हारा है, तो 16,000 वोट से हारा है, तो यहां पे 16,000 उसको और मिलते तो वो जीत जाता, तो यहां पे 16,000 कम है। समझ में आया ना सभी को, यहां पे हमने इसका अंतर लिया है और यहां पे हमको अंतर दे रखा है वोटों में 16,000। बस कैंसिल करो, कितना होगा 1% का मान, 4 चौके 16, 400। ओके, हमको निकालना है कुल मत, 100% का मान 100 से गुणा कर देंगे 400 को, कितना आएगा, 40,000 आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ पाए हो ना। चलो 31 पे चलते हैं फटाफट से, 5 क्वेश्चन और रह गए हमारे, और हमारा ये चैप्टर आज बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ओके, आपको क्या करूंगा मैं, देखो सोमवार को मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा कि 2 दिन हम क्या करेंगे, जीके, 2 दिन साइंस, 2 दिन मैथ, और संडे वाले दिन एक कंप्लीट मॉडल पेपर लगाएंगे पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का। ओके, या फिर ऐसा कर लेंगे बीच में किसी और दिन मैथ को गैप करके हम रीजनिंग कर लेंगे और एक दिन इंग्लिश कर लेंगे, जो हमारे क्लर्क वाले विद्यार्थी हैं। ठीक है, उसके चलो आगे हम टाइम टेबल सेट करेंगे, अभी इसको कंप्लीट करो। यहां पे क्या बोला है कि पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया तथा इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी गई, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, प्रारंभिक संख्या क्या है। प्रारंभिक संख्या यानी कि 100%। कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब बोला है कि पहले इसमें 10% कम कर दिया, 100 में 10% कम किया, यहां पे करते हैं। देखो प्रारंभिक मान 100% ही होता है, आपको पता है। ठीक है, 10% कम किया तो 90 हो गया, फिर 10% बढ़ा दिया, 90 में 10% बढ़ाया है। ओके, 90 का 10% 9 होता है, 9 बढ़ाया तो कितना हो गया, 99 हो गया। कितने की कमी हुई है यहां पे कमी हुई है आपकी 1% की। ओके, और यहां पे कितनी कम है संख्या, 50 कम है। 1% का मान कितना दिया है आपको, 50 दिया है। हमको क्या निकालना है, प्रारंभिक मान निकालना है भाई, 100% का मान निकालना है। यदि 1% 50 है तो 100% क्या होगा, 100 से गुणा कर दो सीधा 5000। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 5000। गॉट इट। चलें आगे। चलो, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया ना, अब तो लाइक करना पड़ेगा आपको, फटाफट से लाइक कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है हम क्लास कंटिन्यू रखें, तो क्लास कंटिन्यू ही रहेंगी अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा। आपसे 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि कोई भी भाई बहन अगर आर्मी की तैयारी कर रहा है तो हमको हमारा बस एक बार ये वीडियो शेयर करना है, आपको बस एक बार वीडियो शेयर करना है। वो हमारा वीडियो 100% देखेगा, वो देखे बिना रह ही नहीं पाएगा। ओके, एक वीडियो शेयर करेंगे, अपनी ईमानदारी से आपको अपने एक फ्रेंड को एक वीडियो शेयर करना है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, आप ही की वजह से हमारा चैनल इतना बड़ा हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 33, 2 संख्या एक तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है, दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो देखो 3 संख्याएं हैं जिसको मैं क्या मान लेता हूं, ए, बी और यहां पे मैंने मान लिया सी। आपको हमेशा ना पीछे से शुरू करना है, क्योंकि 2 संख्याएं तीसरी से कम हैं। अगर मैं तीसरी को 100 मान लूं तो क्या होगा, पहली संख्या 20% कम है तो पहली संख्या 80 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या है 25% कम है तो ये 75 हो जाएगी 100 में से। समझ पाए हो ना। अब देखो यहां पे क्या है, बोला है कि दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है, तो यहां पे कितनी कम है दिखाई दे रहा है आपको, 5 कम है ना। पहली से बोला है तो पहली को हम बटे में लिखेंगे, प्रतिशत के लिए हम गुणा 100 कर देंगे, बस
आंसर आ गया आपका यहाँ से 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, 25 बटे में 4 हो गया। इसको कैंसिल करो, 4 छिके 24 पॉइंट, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 6.25। ऑप्शन सी जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अपने आंसर भी मैच करना आपके कितने ठीक हो रहे हैं। और जो नए विद्यार्थी हैं उनको उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। आज आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर, और टेलीग्राम आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। चलो क्वेश्चन नंबर 33 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत कितने रुपए होगी। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे मैं बता रहा हूं। देखो आप क्या करो, जो 60% है इसको भिन्न में बदलो। 60% को अगर मैं भिन्न में बदलूंगा तो कितना आएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3 और 5। अब देखो यहां पे क्या होता है, इनकम में से अगर हम खर्च घटाएंगे तो क्या बचेगा, आपकी सेविंग बच जाती है, बचत बचेगी। समझ में आया ना आपको। हमारी जो इनकम है उसमें से अगर हम खर्च कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो हमारी सेविंग होगी। ये सिंपल सा फंडा है। देखो 5 जो है वो हमारी इनकम है, नीचे वाला जो बेस है हम उसको इनकम मानते हैं, ऊपर वाला 3 क्या है वो खर्च है। सेविंग कितनी हुई है, यहाँ पे 2 की सेविंग हुई है। सभी को समझ में आया इतना स्टेप। ओके, अब यहाँ पे बोला है कि मासिक आय कितनी है भाई, 3000 रुपये है। यहाँ पे मासिक आय 5 है रेशो में, और वैसे कितनी है भाई 3000 है। तो ये कितने गुना है यहाँ पे आपकी जो है वो 60 गुना है। 60 गुना है ना, तो ये जो बचत है इसको भी 60 से गुना कर दो, बचत भी 60 गुना होगी। कितनी हो जाएगी, 1200। 1200 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, मैं उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसको कुछ नहीं है, दूसरा तरीका है ना। आपको लग रहा होगा ये माइनस मैंने क्या कर दिया, आप इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग को रेशो बना लो, 5:3:2। ठीक है, 5 रेशो की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3000 रुपये है। कैंसिल कर दो चाहे इसको, 1 रेशो का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा। 1 रेशो का मान 60 आ गया। ठीक है, 600 है, सॉरी 600 आएगा है ना, 5 छिके 30, 600 पहले भी मिस्टेक हुई लग रहा। 1 रेशो का मान कितना है भाई, 600 आ गया, राइट। 2 रेशो का मान कितना होगा फिर, 1200 हो जाएगा। ठीक है, हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, कोई बात नहीं, हम बाद में करेक्ट कर लेते हैं उसको। चलो बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 34 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और आपसे 2 क्वेश्चन मैं मिक्सचर एलिगेशन के ले रहा हूं। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं परसेंटेज में। देखो क्या है, 50 kg टीन और शीशे के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जो है क्लर्क में आया था एक बार, सोचा मैं ऐड कर दूं। ओके, अब लेवल आपके एग्जाम का भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है, कोई बात नहीं। चलो देखो 50% जो है वो टोटल मिश्रण है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 60% शीशा है। 50 का 60% कितना होगा, 5 छिके 30, 30 होगा। 30 क्या है, इसके अंदर शीशा है, करेक्ट है ना। बोला है कि इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर मिश्रण में 75% शीशा होगा। अब देखो कैसे करेंगे, शीशा कितना है, 30 है, और टोटल मिश्रण कितना है आपका, 50 है। ठीक है, इसमें कितना शीशा मिलाएंगे हमको नहीं मालूम, हमने यहाँ पे x लिख लिया। तो अगर हमने, देखो समझो, अगर हमने कुछ शीशा मिलाया है तो जो मिश्रण है उसमें भी तो उतना ही वृद्धि होगी। समझ में आई बात। और यहाँ पे कितनी वैल्यू दे रखी है, ताकि ये कितना हो जाए, 75% हो जाए। 75% हो जाए, यहाँ पे लिख दिया मैंने 75 बटे में 100। अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। इतनी चीज सभी को समझ में आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमको x का मान निकालना है। देखो 4 तिया 12, 120 प्लस 4x बराबर 150 प्लस 3x। ओके, अब यहां पे ये कैंसिल होगा 150 में जाके, तो यहां पे 30 हो गया। 3x इधर जाके 4x में कैंसिल होगा तो यहां पे x हो गया। x का मान 30, कितना, ऑप्शन सी में। बढ़े आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है जी। ठीक है, और आज के बाद जो है आपका ये परसेंटेज कंप्लीट हो गया है। आप कहीं से भी पढ़ो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज में आपको अब कोई भी इशू नहीं आएगा।
ओके यदि आपसे एग्जाम में बाहर क्वेश्चन पहले तो इससे बनेगा ही नहीं बाहर, सभी टाइप मैंने कवर कर दिया है जो कि आपके आर्मी में आने लायक है, हाई लेवल मैंने कुछ भी नहीं कराया है। इससे अगर बाहर बनता है तो आपका इतना दिमाग हो चुका होगा कि आप आराम से सोल्व कर सकते हो। चलो इसको सोल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, टोटल घोल कितना है 300 ग्राम है, 300 का 40% कितना होता है 120 है ना, 10% 30, ठीक है 120 जो है वो क्या है इसमें चीनी है। सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कितनी चीनी मिलाएं कि एक घोल में 50% चीनी हो। 120 चीनी है, टोटल घोल कितना है 300 है, कितनी चीनी मिलाएं, इसको मैंने x लिख लिया, यहां पर भी बढ़ेगा मिश्रण में भी x बढ़ेगा, सेम है बिल्कुल पिछला क्वेश्चन। 50% यानी कि 1/2, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा यहां पे 240 प्लस 2x बराबर 300 प्लस x। अब ये 240 इधर जाके 300 में माइनस होगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 60 बचेगा, x इधर जाके 2x में माइनस होगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, x का मान 60 आया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस बताना आपको आज का सेशन कैसा लगा, मैं उम्मीद करूंगा आपको हेल्पफुल लगा होगा। कल वाली अगर आपने बेसिक क्लास नहीं देखी, अगर आपको बेसिक क्वेश्चन चाहिए तो कल की क्लास जरूर देखिएगा बेसिक क्वेश्चन की, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि हमारी ये क्लासेस कंटिन्यू हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए। और कमेंट बॉक्स में आप ये बता भी सकते हैं कि आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है मैथ का, ठीक है, अगला टॉपिक मैथ का कौन सा पढ़ना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस हिसाब से मैं अगला टॉपिक प्रिपेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।